लगातार बार बार मिर्गी के दौरे अगर आपको आते हैं तो बताया जाता है कि आपको एपिलेप्सी हो सकती है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी क्यों होती है और एपिलेप्सी के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी का मतलब ये है कि अगर आपको रिपीटेडली बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, जिसे हम सीजर्स बोलते हैं, अगर सीजर्स बार बार अगर आपको आ रहे हैं तो उसे हम एपिलेप्सी का नाम दे देते हैं। एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर आपस में बात करने के लिए कुछ न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स का काम आपके शरीर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ गरम पड़ा था और आपका वहाँ पर हाथ लग गया, तो वहाँ पर जो गरम सेंसेशन है वो आपके ब्रेन तक चली गई। अब आप एकदम से क्विकली अपना हाथ पीछे कर लेंगे, तो ये जो काम है आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या स्किन पे कुछ हो रहा है, या फिर ब्रेन से वापस उस हाथ को बताना कि अब हाथ पीछे करना है, ये जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र का काम है ये आपके न्यूरॉन्स करते हैं। साथ में आपके ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपके दिमाग के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे को बताने के लिए एक करंट, एक वाइब्रेशंस का यूज़ करते हैं और इसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। मतलब आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो आपस में आपके ब्रेन में काम करते हैं और वो आपको एक्टिविटीज़ कराते हैं। अब मान लीजिए इन न्यूरोट्रांसमीटर्स एबनॉर्मल काम करने लग जाए, मतलब आपकी जो न्यूरॉन्स है वो जो करंट पास करती थी, जो कि नॉर्मली आपस में बात करने के लिए, काम कराने के लिए करती थी, वो अगर एबनॉर्मली होने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं एपिलेप्सी। और उसी को अगर हम एक बार अगर वैसा हुआ है, आपको दौरे आए हैं एक बार, तो उसे हम बोल देते हैं सीजर्स। अब एपिलेप्सी होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो जेनेटिक्स को माना गया है। अगर आपके पेरेंट्स में किसी को या फिर आपकी पूरी फैमिली में किसी को इस तरह के दौरों की दिक्कत होती थी तो प्रोबेबली आपको भी ये होने लग जाती है, तो जेनेटिक्स को एक मेजर कारण माना गया है। दूसरा, एज को यूजुअली 20 साल की उम्र में एपिलेप्सी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। काफ़ी बार फीवर को, ब्रेन ट्यूमर हो या फिर किसी भी वजह से आपके ब्रेन में इंजरी हुई हो, इस वजह से भी आपको एपिलेप्सी सीजर्स आ सकते हैं। बहुत सारे ड्रग्स या बहुत लंबे समय तक अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उस वजह से भी आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली देखा जाता है कि काफ़ी बार बर्थ, अगर मान लीजिए पहले के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दाई होती थी वही ही डिलीवरीज कराती थी, लेकिन अब काफ़ी जगहों पर अगर अभी भी वो दाइयाँ इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती हैं और एबनॉर्मल तरीके से अगर आपकी डिलीवरी हुई है या फिर हैंडल अच्छे से नहीं हुई है डिलीवरी, मतलब आपको क्या था कि डिलीवरी के टाइम पर आपका जो बच्चे का ब्रेन होता है उसको बहुत अच्छे से, हेड को बहुत अच्छे से निकाला जाता है ताकि वहाँ पे कोई इंजरी ना हो जाए, वहाँ कुछ चोट ना लग जाए। अब कई बार इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से या कोई न्यू पर्सन जिसने डिलीवरी की है उसको एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, वो हेड को अच्छे से हैंडल ना करने की वजह से काफ़ी बार वहाँ इंजरी हो जाता है और इस वजह से भी प्रोबेबली एपिलेप्सी कुछ महीनों और सालों के बाद देखने को मिलती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस को भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। काफ़ी बार कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बहुत लंबे समय तक रहने की वजह से भी एपिलेप्सी या सीजर्स जैसी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। काफ़ी बार बर्थ हाइपोक्सिया को भी एक कारण माना जाता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर अगर हम एक और फैक्टर डालें तो एयर पॉल्यूशन या फिर कोई भी लेड पॉइजनिंग, कार्बो मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ऐसी कोई पॉइजनिंग अगर हुई है तो उस वजह से भी काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं या एपिलेप्सी हो गया है। अब आपको जानने की ज़रूरत है कि एपिलेप्सी कितने तरह की होती है। तो 2 तरह की होती है, एक होता है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और दूसरा होता है पार्शियल एपिलेप्सी। पार्शियल एपिलेप्सी में
आपके ब्रेन का कोई एक पार्ट है जो कि थोड़ा एबनॉर्मल काम कर रहा है, इसे हम पार्शियल सीजर्स बोलते हैं रादर। इसके अंदर आपका एक पार्ट ऑफ ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसमें आपका फुल ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। अब इसके अंदर बेसिकली आप अनकॉन्शियस थोड़ा कम होते हैं, मतलब जब आपको ये दौरे आते होंगे तो उस समय पर चक्कर आकर आप गिरते नहीं हैं, आप एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आपको उठाने की ज़रूरत पड़े और जगाने की ज़रूरत पड़े। इसके अंदर बेसिकली ज़्यादातर जर्किंग मूवमेंट्स, मतलब कोई हाथ या पैर या फिर फिंगर्स कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली आपको पता होता है कि वो हिल रहा है बट आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ जर्किंग मूवमेंट्स या फिर एबनॉर्मल साउंड आपको सुनने लगती है, एबनॉर्मल टेस्ट, या फिर आपको कोई एबनॉर्मल स्मेल आने लगती है, आपको दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है, थोड़ा डिजीनेस ऐसा फील होता है कि चक्कर आ रहे हैं या फिर मैं गिरने वाला हूँ। तो इस तरह से ये पार्शियल सीजर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस सिंपल पार्शियल सीजर्स में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि कई बार हैंड्स के साथ मूवमेंट्स के साथ माउथ का भी मूवमेंट होने लगता है और एबनॉर्मल जर्किंग होने लग जाती है माउथ की। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीजर्स, जिसे हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में आप यूजुअली आप गिर जाते हैं जब, तब आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या हुआ था, मतलब इसके अंदर आपको जो पुरानी चीज़ें जो भी उस 1 या 1.5 मिनट में या फिर 50 या 30 सेकेंड्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको याद नहीं रहती हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं आप। और साथ में इसके अंदर अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट को एक ऑरा आता है, मतलब आप पहले ही समझ जाते हैं कि आज मेरा टेस्ट खराब हो रहा है मुँह का, या आज मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर कुछ भी एक इमोशन या फिर कुछ टेस्ट स्मेल में आपको पहले ही पता लग जाता है कि आपके कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और इसके अंदर आपको यूजुअली जब भी आपको ये एपिसोड होता है उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको जर्की मूवमेंट्स होते हैं, और उसके बाद आपको जब पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपको क्या हुआ था, तो आपको कुछ भी याद नहीं आता है। ये भी ब्रेन के कुछ पार्शियल, मतलब कुछ एक पार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको आते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका जनरलाइज सीजर्स। जनरलाइज सीजर का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी होती है इसके अंदर ही अकड़ जाती है या एकदम रिलैक्स हो जाती है, इसे हम टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स बोलते हैं। हो सकता है कि आपकी जॉ अकड़ गई है या फिर आपके कोई भी मूवमेंट, कोई भी पेरिफेरल लिम्स भी हो सकते हैं, आपका कहीं भी मसल जो है वहाँ पर टॉनिक क्लॉनिक मूवमेंट के साथ होता है, मतलब या तो एकदम से जकड़ जाती है या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाती है। इस तरह के जो सीजर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर्स। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि काफ़ी बार आपका जो फेस होता है वो एकदम पीला पड़ जाता है। काफ़ी बार देखा गया है कि एपिलेप्टिक क्राई, मतलब बहुत तेज़ तेज़ एक इंसान रोने लग जाता है। आपको ब्रीदिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती होगी, इसमें आपकी पल्स भी वीक हो जाती है, और साथ में काफ़ी बार पॉसिबल ये हो जाता है कि आपकी जो टंग है उसको आप खुद ही काट लेते हैं, कुछ समय के लिए आप अनकॉन्शियस फील करते हैं। ऐसे अगर आपको हो रहा है तो ये टॉनिक फेज है, ये जनरलाइज सीजर्स में अक्सर होता है। काफ़ी बार देखा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक का प्रॉब्लम या पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स में दर्द होना, ऐसी चीज़ें, ऐसे लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। एपिलेप्सी के लिए ज़्यादातर EEG टेस्ट कराया जाता है या फिर MRI या फिर CT स्कैन भी होते हैं, बट EEG को एक अच्छा टेस्ट माना जाता है कि जो कि एपिलेप्सी के दौरान किया जाता है। अगर आपको जानना है कि EEG क्या है, उस समय पर जब EEG कराया जाता है तो उस समय पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए या EEG टेस्ट कैसे होता है, अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर ज़रूर जाएं और EEG के बारे में अपनी नॉलेज को एनहांस करें। धन्यवाद।